वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चिन्मयीज फिस्कॉस। आप सबको मेरा पहला वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे नए नए टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं। मेरा वो पहले वीडियो के बाद कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप थोड़ा बहुत हिंदी में भी हम लोगों को समझा दीजिए, क्योंकि हम लोग तो अभी अभी 10th पास आउट हुए हैं, तो हमें इतना ज़्यादा इंग्लिश एक बारे में समझ में नहीं आता। वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमारे देश में जो हैं वो रीजनल लैंग्वेज में ही 10th तक पढ़ते हैं, तो उसके बाद सडनली इतना सारा इंग्लिश में अगर मैं सारा कुछ बोलने लग जाऊंगी तो शायद उनको थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो लोग हम साथ में मिलके ऐसे ही करेंगे, जैसे हिंदी इंग्लिश में बोथ में बोलूँगी, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो जो टॉपिक है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बच्चे, जो हम लोग जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रोज डील करते हैं, मतलब इन टुडेज वर्ल्ड वेरियस मैथमेटिकल एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, बट all those quantities can be divided into two categories. One is scalar and another one is vector. So पहले हम लोग डिस्कस करेंगे what are scalars. The physical quantities which can be completely specified by only their magnitude are called scalar quantities. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, वर्क एक्सेट्रा। ये सब में हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए मैग्नीट्यूड विथ दैट यूनिट। हम लोगों को तो ये तो पता ही है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं वो है उसका यूनिट। सो इसीलिए हम सब जब भी कोई भी स्केलर को रिप्रेजेंट करना होगा, हमें चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके साथ एक यूनिट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बता सकती हूँ, मास ऑफ अ बॉडी, सपोज इट इज इक्वल्स टू 3 kg. Mass is equals to 3 kg. So here 3 is the magnitude and kg is the unit which represents the mass. Similarly, we can say radius of a circle is equals to 5 centimeter. So here 5 is the magnitude and centimeter is the unit which specifies that length, that is the radius of the circle. Similarly, we can say temperature of that body is equals to 25 Kelvin. So here 25 is the magnitude. So these are known as the scalar quantities, and all the scalar quantities they follow ordinary algebra. जैसे कि हम लोग देखेंगे एडिशन में, अगर 5 kg plus 7 kg that will be equals to simply 12 kg. अगर हम लेंगे 10 seconds minus 4 second that will be equals to 6 second. ये है सब्ट्रैक्शन में। अगर सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे, 4 सेंटीमीटर into 5 सेंटीमीटर that will be equals to 20 centimeter square, and like that. So all the scalar quantities they follow ordinary algebra. But now come to vectors. Vectors quantities differ from the scalar quantities by the direction. This is the first point. So the vector quantities are the quantities which can be completely specified by their magnitude and their direction. तो लेते हैं कुछ एग्जांपल्स वेक्टर के, जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स। These are all known as vector quantities because ये सारे क्वांटिटीज को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए हमें चाहिए होगा एक मैग्नीट्यूड, उसके साथ उसका डायरेक्शन। जब भी कोई हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, उसे कैसे लिखेंगे? जैसे कि स्केलर से ये अलग है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक एरो मार्क। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूंगी कि फोर्स वेक्टर कैसा होता है, तो फोर्स वेक्टर को लिखने के लिए मैं लिखूंगी F और उसके ऊपर दूंगी एक एरो मार्क। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूंगी कि व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर, सो वेलोसिटी वेक्टर विल बी रिटन लाइक दिस। ये जो एरो होता है, इस एरो मार्क में इस पॉइंट को बोलते हैं वेक्टर का टेल, और इस जिस डायरेक्शन में हम लोग एरो मार्क देते हैं उसे बोलते हैं वेक्टर हेड।
कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है. सपोज ये है पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट P. सो इफ दिस इज अ वेक्टर वी कैन राइट हियर A वेक्टर इज represented by the OP vector. Okay. Suppose a body has a velocity of 40 km per hour due east. तो हम लोग अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे? Velocity of the body is equals to 40 km per hour और डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? Due east. The more generalized form of scalar and vector is actually known as tensor. If a quantity has only magnitude and no direction, that means it is a rank 0 tensor. That is known as a scalar. But if a quantity has magnitude and one direction, that means it is a rank 1 tensor. So it is known as a vector. Therefore, we can say the scalars and vectors are the special cases of tensors. Next, we will discuss about the position vector and displacement vector. First, let's discuss what is a position vector. As its name simplifies, it gives position of an object with reference to origin of a coordinate system. कैसे समझेंगे? अगर हमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना होगा तो हम लोग किसे लेंगे? सपोज ये है एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज द ओरिजिन O, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस और हमारे पास है एक पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों को ड्रॉ करना है. तो हम लोग कैसे करेंगे? हमें इसका पोजीशन वेक्टर जो लेना होगा वो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेंगे. तो हम लोग ओरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज होता है टुवर्ड्स द पॉइंट. सो इसका डायरेक्शन होगा लाइक दिस. तो हम इसे लिख सकते हैं, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. जो पोजीशन वेक्टर होता है उसे सिग्निफाई किया जाता है R वेक्टर में. सो वी कैन राइट R वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर हमें दो तरीके का इंफॉर्मेशन देता है. फर्स्ट वन इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन. This is the straight line distance of the object from the origin and the direction of the position of the object with respect to the origin. Origin से लेके किस दिशा में हो और कितने डिस्टेंस में है वो पॉइंट, ये इसकी सूचना हमें देता है पोजीशन वेक्टर. Now, what is the displacement vector? So, displacement vector is a vector which tells us how much and in which direction the position of an object has been changed in a given interval of time. So displacement vector को हम लोग कैसे दिखाते हैं? Suppose this is a 2-dimensional coordinate system. Suppose time t पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पॉइंट P पे. So इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OP vector will be its position vector. Okay. Next, after some interval of time, let's say that time is t dash. At time t dash, the object is at point Q. So the point Q has the position vector OQ. So how much the body has changed its position? It has changed its position from point P towards the point Q. So here PQ vector is known as the displacement vector. Here for this vector PQ vector is known as the displacement vector. पर आपको यहाँ पे एक चीज पे ध्यान रखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है या पोजीशन वेक्टर होता है, इसमें जो हम लोग एरो लाइन देते हैं उसका जो टिप होता है और हेड ऑफ द पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट गिव्स अस द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट this is not actually true for
तो वेलोसिटी वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर और फोर्स वेक्टर एक्सेट्रा। सो ये जो नेचर होता है ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए स्पेसिफिक होता है, ये आप सबको याद रखना है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ ऐसे डेफिनेशंस पे जिसके बलबूते पर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को डेवलप करेंगे। सो देखते हैं, फॉर इन वेक्टर अलजेब्रा वी शुड फर्स्ट नो अबाउट व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? सो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर्स if two vectors have same magnitude and same direction, then they are known as equal vectors. They are like this. This is A vector, this is B vector. Both have same magnitude and same direction, so that's why they are known as equal vectors. Next we will discuss about opposite vectors. ऑपोजिट वेक्टर्स में क्या होगा? जो इक्वल वेक्टर में होता है यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होता है। ऑपोजिट वेक्टर में क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, इसे हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट वेक्टर्स। देन कम टू पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा? चाहे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर 2 या 3 या मेनी वेक्टर्स आर देयर व्हिच आर इन सेम डायरेक्शन, देन वी से ऑल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। सो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और सपोज अनदर वेक्टर इज दिस बी वेक्टर, दे बोथ हैव सेम डायरेक्शन, तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट जो आएगा वो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? इसमें सिर्फ क्या होगा, हम लोग डायरेक्शन को बदल देंगे, डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे। तो अगर ये है ए वेक्टर और दिस वन इज बी वेक्टर, सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। असल में क्या होता है, जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, पर जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, क्या मैं ये बता सकती हूँ कि ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल द पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल? क्यों? क्योंकि इसमें तो मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी होता है, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। पर यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन है। सो ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, but all the parallel vectors are not equal vectors. Similarly, I can say all the opposite vectors are antiparallel vectors, but all antiparallel vectors are not opposite vectors. Next, we will discuss about localized vector, और इसे हम बोलते हैं fixed vector. तो as its name suggests, the vector with whose initial point is fixed is known as a localized vector or a fixed vector. इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे कि पोजीशन वेक्टर है, अभी हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर के बारे में। उसका जो फिक्स पॉइंट होता है और जो इनिशियल पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? वो है उसका ऑरिजिन। तो उसका इनिशियल पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट्स व्हाई पोजीशन वेक्टर कैन बी टेकन एज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट होता है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। ये क्या होता है? जस्ट इसका ऑपोजिट, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल। तो इसमें हम लोग कुछ भी वेक्टर ले सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर हो, मोमेंटम वेक्टर हो। नेक्स्ट पॉइंट इज को-इनिशियल वेक्टर्स। सो को-इनिशियल वेक्टर्स हम लोग किसे बोलेंगे? अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स have a common initial point, then we will tell them as co-initial vectors. यहाँ पे A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, इन चारों का एक ही इनिशियल पॉइंट है, ये जो कॉमन है इन लोगों में। तो इसीलिए इन चारों को हम लोग बोलेंगे को-इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद आता है को-प्लानर वेक्टर्स। एक ही प्लेन में जितने सारे वेक्टर्स होंगे हम उन सबको बोलेंगे को-प्लानर वेक्टर्स।
Here the vectors A, B, C, D, ये सब vectors ये जो है सिर्फ एक ही plane में है, that is on the plane of the board. That's why all these vectors are known as coplanar vectors. Next आएंगे collinear vectors. The vectors which either act along the same line or along the parallel lines, they are known as collinear vectors. कैसे देखते हैं? अगर collinear vectors, all the vectors which are collinear are having same direction, then they are said as like vectors or parallel vectors. Here A vector and B vector have the common line of action. That's why these are known as collinear vectors. और हम लोग इसे भी बोल सकते हैं collinear vectors if they are having parallel line of action. So A vector and B vector, they are also collinear, and for like or parallel vectors theta is equals to 0 degree. अगर collinear vectors के बीच अगर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री हो गया तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स. वो कैसे दिखेंगे? सपोज ये है ए वेक्टर, देन दिस विल बी योर बी वेक्टर, एंड इफ ए वेक्टर इज लाइक दिस, देन बी वेक्टर विल बी लाइक दिस. So here the angle between A vector and B vector is 180 degree. अभी हम सीखेंगे कि what is the modulus of a vector. Modulus का मतलब होता है कि length of a vector or the magnitude of a vector. जैसे कि मैं लिख सकती हूँ modulus of vector A, that can be written as mod of vector A, which is A. So this A is the magnitude of the vector, but always remember that this magnitude or modulus of a vector is always a non-negative quantity, is always a non-negative quantity and a real quantity. So we can write magnitude of A vector or modulus of A vector is always greater than or equals to 0. Now let me ask you some questions. अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि if A vector is equals to B vector, then what is A vector minus B vector? क्या होगा? अगर मैं पूछूं if x is equals to minus y, then what is x प्लस वाई इंटू ए वेक्टर. तो आप लोग इसके बारे में सोचते रहिए क्या हो सकता है इसका आंसर. हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए नए वेक्टर्स के साथ और इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे. ओके, तब तक आप लोग स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. और जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी. आपको पता है एस रामानुजन के बारे में? ही वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियंस ऑफ आवर कंट्री. उनका पूरा नाम है श्रीनिवास अयंगार रामानुजन. He had mastered the longest trigonometry book at the age of 13 only. उनका आदत था वो लूज शीट्स ऑफ पेपर में हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते थे. But due to ill health, he died at the age of 33. But before his death, he had developed many mathematical theorems which were unpublished. So उनकी डेथ के बाद दूसरे जो प्रोफेसर हैं G.N. वॉटसन, उन्होंने उस पर बहुत सारा काम किया and he had published around 30 new papers which were inspired by Ramanujan's work. Thank you.